जीवन की पूरी रूपरेखा हमारे कर्मों के आधार पर होती है, यूँ कहें कि टिकी होती है। हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे आज के किए हुए कर्म या हमारे आने वाले कल के कर्मों के आधार पर हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है कि आप कर्म ना करें। या तो आप भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, या आप किसी को भोजन कराएंगे या नहीं कराएंगे। आपको कहीं जाना है तो या तो फिर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर कर्म आप जरूर करेंगे। और हमारे इस पूरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म भी हमारे से हो जाते हैं जिसका हमें दुख, उसका परिणाम हमें झेलना पड़ता है। उन परिणामों को काटने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम नाम जप करते हैं, हमारी जीवा पे हमेशा हमारे जो भगवान को, हम किसी भी भगवान को मानते हैं, क्योंकि हर नाम की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और जो फ्रीक्वेंसी हमें उस मुकाम, उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां हम एक प्रभु से हम एकाएक साथ मिल जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी से मिल जाते हैं, तब भी हमें अपने कर्मों को झेलना पड़ता है, हमारे कर्मों के परिणाम को झेलना पड़ता है। सुख में बड़ा आनंद है, खुशी होती है, पर जब कुछ ऐसे कर्म हो जाएं जिनमें परिणाम स्वरूप हमें दुख को झेलना पड़ता है, तो वो दुख जरूर आता है, उस दुख को झेलना जरूर पड़ता है। पर उस दुख की अगर तीव्रता हम कहें कि उसकी चोट तलवार की तरह है, तो वो एक सुई की तरह, चुभन की तरह होकर कब निकल जाती है हमें पता नहीं लगता। प्रभु उस समय भी हमारे साथ खड़े होते हैं। तो नाम जप एक ऐसी ताकत है, नाम जप एक ऐसी पावर है जिसे हम दिन रात अगर जपते रहें तो प्रभु हमारे कर्मों को भी काट देता है। चाहे आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, चाहे आप राम जी को मानते हैं, चाहे आप मेरे भोले बाबा को मानते हैं, वो तो वैसे ही बड़े भोले हैं। तो नाम जप में लगे रहिए, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी एक उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां आपको छोटी छोटी बातों से दुख नहीं होता, आपके कर्मों को काटने में प्रभु आपका साथ देते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।